Hello guys, here is the mysterious one. Is going to tell you the summary of chapter number 3, faith of Think and Grow Rich. तो कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ मिस्टीरियस वन और अभी मैं आप लोगों को समरी देने वाला हूँ थिंक एंड ग्रो रिच की चैप्टर नंबर 3, द फेथ, विजुअलाइजेशन ऑफ एंड अटेनमेंट ऑफ डिजाइन, द सेकेंड स्टेप टुवर्ड्स रिचेस। फेथ हमारे दिमाग में हेड केमिस्ट की तरह काम करता है। हम लोग जो भी काम करते हैं वो फेथ के बलबूते पे ही करते हैं। अगर हम मार्क्स लाना चाहते हैं तो हमारे में फेथ होता है कि हम मार्क्स लाएंगे और उसीलिए हम पढ़ते हैं। अगर वही फेथ हम लोग इमोशंस के वाइब्रेशन के साथ ब्लेंड कर दे तो एक ऐसा डिवाइन पावर बनता है कि जो हमें कुछ भी दिलाने में मदद कर सकता है। वो एक प्रेयर की तरह हमें पॉजिटिव फीलिंग देता है और हम अचीव कर सकते हैं जो हमें चाहिए। सबसे पहली बात आती है कि हाउ टू डेवलप फेथ एंड व्हाट इज़ फेथ। फेथ होता क्या है और कैसे इसे डेवलप किया है। एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड है जिसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं एफर्मेशंस और रिपीटेड कोई एक इन्फॉर्मेशन को पुट करके। अगर हमें कुछ चीज़ चाहिए होगी तो अगर आप सोचो कि आप अभी 10th के एग्ज़ाम्स दे रहे हो या फिर याद करो कि जब आप 10th के एग्ज़ाम दे रहे थे तब आप लोग जैसे ध्यान में रख के एक बात याद करते थे कि अभी मुझे बोर्ड्स 10th बोर्ड्स ही एक ऑप्शन है, उसके बाद ज़्यादा कुछ इतना मायने नहीं रखता लोगों के लिए। बट अगर 10th बोर्ड्स में हम याद एक इतना X% जितना आप चाहते हो उतना, देन उसके बाद आप उस पॉइंट में अपना इमोशंस यूज़ करते हो और आपका दिल आपके दिल को बहलाते हो कि अगर आप 90+% या फिर जितने आपको चाहिए उतने आप परसेंटेज ला रहे हो तो आपके पेरेंट्स खुश हो जाएंगे, आपके फ्रेंड्स में एक चौड़ बनेगी वगैरह वगैरह वगैरह। उसके आप एक इमोशंस डालते हो और फिर वो एक फेथ बन जाता है कि आपको एक भरोसा आता है कि आप इतना पढ़ाई करोगे, आप ये करोगे वो करोगे तो आप आपका गोल अचीव कर पाओगे। इसे ही बोलते हैं फेथ। हमें अगर इसे डेवलप करना है तो हमें उसमें इमोशंस डालने पड़ेंगे। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया है वैसे ही हमको फेथ बनाना पड़ेगा कोई भी चीज़ को अचीव करने के लिए। अगर आपको कोई जॉब अचीव करना है या फिर आपको कोई स्किल डेवलप करनी है तो आपको फेथ बनाना पड़ेगा कि येस आई कैन डू इट एंड आई विल डू। लोगों को ये लगता है कि कोई ग्रेटर पावर है जो उन्हें मिसफॉर्चून वगैरह वगैरह दे रहा है, पर ऐसे कुछ नहीं होता। हम खुद ही अपने डेस्टिनी के क्रिएटर होते हैं। हमें वही फेथ अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालना पड़ेगा। उसके बाद हमारा वो सबकॉन्शियस माइंड, हमारा वो ब्रेन अपने आप उसके आसपास की चीज़ें हमको ढूंढ के दे देगा, प्रोसेस करना स्टार्ट कर देगा, ढूंढना स्टार्ट कर देगा। इसलिए हमें रिजल्ट भी मिलना स्टार्ट कर देगा। बट सिर्फ सोचने से भी नहीं होगा, हमें उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। ऑटो सजेशन नामक एक लॉ है, उसके ही बलबूते पर ये सारी चीज़ें होती रहती है। जैसे आपको भरोसा है कि आप ये एक चीज़ कर सकते हैं, क्या आपको बैटिंग करनी आती है तो आपको भरोसा है कि आप बैटिंग कर सकते हो, तो वैसे ही आपको फेथ डेवलप करना पड़ेगा कि आप वो चीज़ कंप्लीट कर सकते हो। आप में वो कैपेसिटी है, वो पावर है कि वो आप कंप्लीट कर सकते हो। फेथ के साथ ही सारी चीज़ें शुरू होती है। फेथ ही एक एंटीडोट है जिससे हम फेलियर को हम पे हावी होने नहीं देते। कोई भी प्रकार के थॉट्स अगर हम फीलिंग्स डाल के, इमोशंस डाल के हमारे ब्रेन को फीड करें तो वो एक फेथ बना देता है और वो हमारा ब्रेन बिलीव करता है और फिर वो ब्रेन आउटपुट भी देता है। तो मेन बात आती है कि वो प्लान्स, वो थॉट्स वो हमारे ब्रेन में कैसे जा सकते हैं। हमें जैसे बचपन से सिखाया जाता है कि एक आंसर दिया जाता है, उसे बोलो कि याद करो, रटो, रिपीट 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 रिपीट, फिर हमारे ब्रेन में वो छप जाता है। वैसे ही हमें अब वो थॉट, वो प्लान हम रिपीट करते रहना है। इसलिए कहते हैं कि हमें सही विचार रखने चाहिए। जितने अच्छे थॉट्स होंगे उतना अच्छा हमारा लाइफ बनता रहता है या फिर बिगड़ता रहता है।
ठीक है, तो अभी अगर आप लोगों ने सोच भी लिया कि ऐसे थॉट्स को हम लोगों ने पुट कर दिया हमारे ब्रेन में वगैरह वगैरह, बट मेन बात आती है उन्हें इम्प्लीमेंट करना, और तभी प्रॉब्लम दिल आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारा सेल्फ स्टीम ही बहुत लो होता है, उसकी वजह से हम कैरी आउट नहीं कर पाते उन चीज़ों को। तो कैसे हम डेवलप करें इस सेल्फ कॉन्फिडेंस को? राइटर हमें 5 ओथ लेने के लिए बोल रहा है, उससे हम थॉट्स को हमारे माइंड में हमेशा इनपुट करें और हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़े। मुझे अपना राइट हैंड टच करके बोलो मेरे साथ, मुझे भरोसा है कि मैं अपना गोल अचीव करूँगा, उसके लिए मैं मेहनत करूँगा, दिन रात मेहनत करूँगा। मुझे भरोसा है कि मेरे थॉट्स जो है वो रियलिटी में बदल जाएंगे, इसलिए मैं हमेशा हर दिन 30 मिनट मेडिटेट टाइप अपने खुद से बातें करूँगा और अपने गोल को अपने माइंड में विजुअलाइज करूँगा, एज मुझे पता है विजुअलाइजेशन की पावर। थर्ड, मुझे पता है ऑटो सजेशन के लॉ की वजह से कि मैं अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा सकता हूँ, अपने थॉट्स को रियल लाइफ में ला सकता हूँ, इसलिए मैं अपने दिन के 10 मिनट खुद के सेल्फ डेवलपमेंट के लिए दूंगा, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के लिए डिवोट करूंगा। चौथा, मैंने एकदम क्लियरली लिख के रखा है मेरा गोल वगैरह वगैरह, जो सेकंड चैप्टर में लिखा गया है वो सारे स्टेप्स मैंने लिख के रखे हैं, और वो मैं हमेशा हर दिन सोने से पहले और उठने के बाद पढ़ूंगा, जब तक वो मुझे बाय हार्ट नहीं मिला। मुझे पता है जो भी जो भी खड़े रहते हैं वो सही जस्टिस के मुद्दे पे ही खड़े रहते हैं, गलत मामले से नहीं। मैं कभी भी गलत रास्ता नहीं चुनूँगा। यही थे 5 जो हमें इस चैप्टर में लेने की बहुत सख्त ज़रूरत है। मैं लोगों को सर्व करूँगा, इसलिए ही लोग मुझे भी सर्व करेंगे, ये मैं बिलीव रखता हूँ, और अपने लाइफ में आगे बढ़ने की ये शपथ लेता हूँ। मैं लोगों पे बिलीव करता हूँ, इसलिए लोग भी मुझ पे बिलीव करेंगे, और ये जो मैंने सब बोला वो आप अपने गोल के साथ सब नोट डाउन करके नीचे खुद की साइन कर दो, जैसे कि मैंने भी यहाँ पे कर रखी है। और वो हर दिन आपको कम से कम एक बार तो जोर से रीड करना ही है। इसी लॉ को साइंटिस्ट ने ऑटो सजेशन का नाम दिया। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही इंडस्ट्रीज़, हमारे घर सब चल रहा है, वैसे ही इस ऑटो सजेशन के लॉ के वजह से हमारा लाइफ भी चलने नहीं दौड़ने लगेगा। तो मुझे आप अब से ही कमेंट में प्रॉमिस कर दो कि आप हर एक दिन ये बातें बोलोगे, प्लान्स को इम्प्लीमेंट करोगे, प्लान्स को बनाओगे, आपका ब्रेन हमेशा अपने आप आपको प्लान सामने ला के देगा। सिर्फ आपको 10 मिनट मेडिटेट करना है, खुद के ऊपर डेवलपमेंट करना है, और 30 मिनट सेल्फ टॉक करना है। तो यही था आज का वीडियो। आप लोग कमेंट करके बता देना आपको कैसे लगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करके रखना, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा नेक्स्ट वीडियो का। बाय।